10th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में आपके फाइनल टर्म में मैं कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करा रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी। आपके एग्जाम में फर्स्ट टर्म में भी आ चुका है और बोर्ड में भी आएगा। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू लिख देते हैं। ए आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और बी की वैल्यू गिवन है आपको एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। एमसीक्यू में आएगा ये 1 मार्क्स में, तो आपको ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। तो एचसीएफ आपको कितना आएगा? एचसीएफ के लिए आपको बस देखना है कि जो आपकी वैल्यू छोटी है वो कौन सी है, यानी पावर छोटी कौन सी है। तो एक्स का स्क्वायर है ऊपर और नीचे है एक्स का क्यूब। तो एक्स में छोटा कौन है? तो आपको दिख गया एक्स का स्क्वायर है, लिख दो। वाई में छोटा कौन है? तो वाई में वैल्यू आप चेक कर सकते हो, वाई स्क्वायर छोटा है तो वाई स्क्वायर लिख दो। तो ये आपका एचसीएफ आ चुका है। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए अगर मैं आपको बड़ी पावर लेनी है, जो बड़ा नंबर है आपका, तो ए में आपका जो है बड़ा कौन सा है? वाई क्यूब, और बी में बड़ा कौन सा है? एक्स क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब वाई क्यूब। छोटी जो छोटी वैल्यू हमारी उससे आपका एचसीएफ आ जाएगा, और जो बड़ी वैल्यू है उससे आपका एलसीएम आ जाएगा। ये इतना इजी देख सकते हो आप। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, शो दैट इट इज द कंपोजिट नंबर। ये आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। नंबर आपको चेंज होकर आ सकता है एग्जाम में, करना आपको सेम तरीके से है। तो समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जो गिवन है उसमें आप देख लो पहले कॉमन क्या चीज है। बहुत इजी है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है वो पहले पता होना चाहिए। कंपोजिट का मतलब होता है इसके ज्यादा फैक्टर होते हैं, एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। यानी जो अपने से भी डिवाइड होता है और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? 5, जो बोथ साइड है, ठीक है। ले लिया मैंने। अब क्या बचेगा यहाँ? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 1। पूरी वैल्यू को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। जो आपके अंदर है उसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 6 जा कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 144 आ रहा है हमारा आंसर। तो 144 प्लस 1, अब इनको ऐड करो। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको यहाँ 2 नंबर दिख रहे हैं जो कि मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस नंबर इज दिस नंबर हैज 2 फैक्टर्स, 5 एंड 145। और ये तो सिर्फ 2 फैक्टर मैंने लिखे हैं, आप चाहे तो 144 का और 145 का फैक्टर कर सकते हो। हमें बस 2 दिखाने होते हैं तो मैंने 2 दिखा दिए। तो यहाँ पर मैंने शो कर दिया कि इस नंबर के 2 फैक्टर हैं, और अगर कोई भी नंबर 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, फैक्टर मीन्स वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब कंपोजिट नंबर हमने प्रूफ कर दिया। हैंस इट इज कंपोजिट नंबर। तो अगर फैक्टर में ज्यादा एक से नंबर आ रहा है तो कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। तो यानी ये भाज्य हमने सिद्ध कर लिया है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है सेकंड चैप्टर से है, पॉलिनोमियल। इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल गिवन है और इसके प्रोडक्ट आपको जो है दे रखा है, जीरोस का प्रोडक्ट। अब जैसे ही आपको जीरोस का प्रोडक्ट बोल दिया गया है तो आपके दिमाग में चीज आ गई होगी, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट मीन अल्फा इंटू बीटा। जीरोस हमारे ये होते हैं, आपको पता ही है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सी अपॉन ए। तो यहां से हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, आपकी जो ए की वैल्यू है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको? प्रोडक्ट 4 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्वेश्चन से। तो बेसिक आपको पता ही होगा कि आपका फर्स्ट वाला ए होता है, सेकंड वाला बी होता है, थर्ड वाला सी होता है।
तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -6, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ए है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, तो जो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6/4। ठीक है, यानी जो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, -3/2। 2 से काट दिया मैंने, ये आपका आ गया ए का आंसर। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है, तो ध्यान समझेंगे इसको। सेकंड चैप्टर का ये भी। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, यानी पॉलिनोमियल गिवन है, फाइंड द पॉलिनोमियल वाज जीरोस आर दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन के अंदर अल्फा बीटा आपका जीरोस है, इक्वेशन आपको दे रखी है पॉलिनोमियल की, इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं अल्फा बीटा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, जिसके पॉलिनोमियल आपको निकालना है, जिसका आपको पॉलिनोमियल निकालना है, उसके जीरोस आपको क्या दे रखे हैं, 2 अल्फा + 1 एंड 2 बीटा + 1। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, बहुपद आपको निकालना है। क्या निकालना है, बहुपद। और आपको जो है एक बहुपद दे रखा है जिसके शून्य कितने हैं, अल्फा और बीटा। दूसरा बहुपद आपको निकालना है जिसके शून्य कितने हैं, 2 अल्फा + 1 और 2 बीटा + 1। तो अगर मुझे अल्फा बीटा मिल गया तो हम ये भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे जीरोस है, जो आपको निकालना आता है पहले से। तो आओ करते हैं स्टार्ट। जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा एफ एक्स है, सॉल्व करते हैं इसको। आप दो तरीके से कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिड टर्म से भी कर सकते हो, और जो आपका B² - 4AC फॉर्मूला होता है आपका एक्स वाला, उससे भी आप कर सकते हो। तो हम बिना फॉर्मूले से करेंगे, यहाँ डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही है और आसान भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको पता है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं ए को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 1 × -2, यानी -2 आ रहा है। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -2 आ जाए और प्लस माइनस करने पर वापस -x आ जाए। तो ऐसे नंबर आपको सोचने पड़ेंगे। तो आप दिमाग में सोचो कैसे नंबर, आप क्या नंबर हो सकते हैं। इसका फैक्टर कर लो पहले आप, ठीक है। अगर मैं इसका फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा, 2 × 2, यानी 2 और 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब नंबर 2 और 1 से ही होगा रिलेट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, -2x + x - 2। अब ध्यान से देखो, मैंने एक माइनस का 2 लिया और एक 1 लिया है। क्यों माइनस का 2 क्यों लिया मैंने, भी मुझे वैल्यू जो चाहिए वो माइनस की चाहिए, तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस की आएगी। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ वापस, तो सॉल्व करने पर वापस कितना आ रहा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ रहा है, यानी मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने पे चेक कर सकते हो नंबर क्या आ रहा है। अगर मैं -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा a × c की वैल्यू, जो वैल्यू है हमारी, वो भी आ रही है, यानी हमने सही वैल्यू ली है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता ही है 2 का फैक्टर हमारा बन जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में वो देख सकते हैं पहले हम। तो इसमें कॉमन क्या, x है, क्या बचेगा अंदर, x - 2। यहाँ के कॉमन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या लेते हैं हम, 1। क्या बचेगा अंदर, x - 2। ठीक है, बेसिक है, 9 क्लास में भी आपने किया है, आपको पता होगा ये हमेशा सेम आता है। अगर सेम नहीं आ रहा तो हमने कुछ गलती करी है, इसका मतलब यहाँ सेम आ रहा है तो सही किया इसका मतलब हमने। तो जो सेम आ रहा है कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, +1। ये आपका फैक्टर हो गया। अब यहाँ फैक्टर हमने कर दिया, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमने फैक्टर करा है इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले को करते हैं पहले, = 0 कर देना है, फिर इस वाले को भी कर देंगे ऐसे ही। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ गया हमारे पास 2 और एक आ गया हमारे पास -1। ये जो हमारे पास 2 वैल्यू आई है x की, यही आपके जीरोज होते हैं, यानी शून्य होते हैं। तो आपका अल्फा हो जाएगा 2, बीटा हो जाएगा -1। शून्य हमने निकाल लिए हैं, ठीक है, यानी हमने जीरोस निकाल लिया है। अब हमें जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या दे रखे हैं, 2 अल्फा + 1 और 2 बीटा + 1, और करते हैं सॉल्व। तो 2 अल्फा + 1 निकालते हैं पहले, तो जहां अल्फा है वहां 2 आ जाएगा,
इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 2d4 + 1 5। तो एक जीरोस हमारे पास 5 आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम सेकंड भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगले में हमें क्या चाहिए, 2 बीटा + 1, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास -2 + 1 यानी -1। यानी हमारे पास जिसकी पॉलिनोमियल निकालनी है पॉलिनोमियल, उसके जीरोस कितने आ गए 5 और -1। तो और इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहां तक हमने निकाल लिया था, हमारे पास दोनों जीरोस हमने निकाल लिए। अगर हमारे पास जीरोस गिवन है और पॉलिनोमियल पता नहीं है हमें, तो इसका एक फॉर्मूला आपको पता है। तो पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। फॉर्मूला होता है कि ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर अल्फा का मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट जीरोस है हमारा, और यहाँ बीटा का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास सेकंड जीरोस है। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, इस पूरे को हमें अल्फा मान के चलना है यहाँ पर, ये फर्स्ट जीरोस है ये, और इस पूरे को हमें बीटा मान के चलना है जो हमें -1 दे। तो आओ करते हैं स्टार्ट। ये आपका फॉर्मूले में है, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही होता है क्योंकि के हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ ऐड करना है हमें। तो अल्फा हमारा 5 है, बीटा हमारा -1 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 5 मल्टीप्लाई -1। आओ करते हैं सॉल्व। तो x² 4x प्लस माइनस 5 बन जा 5। क्या हमारे पास आंसर आ गया है, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल जो हमें निकालना था वो कितना आ गया हमारे पास x² माइनस 4x माइनस 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर से करा रहा हूं मैं। 99x + 101y = 499। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ भी नीचे दे रखा है इक्वेशन, दो इक्वेशन में दे रखी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, हमारा सेकंड इक्वेशन है। आपको क्वेश्चन दोनों दे रखी है, आपको सॉल्व करना है इसको, x और y फाइंड करना है। सॉल्व मींस x और y निकालना है। तो आपको पता है दो मेथड आपके पास, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ना, तो नंबर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप एलिमिनेशन आगे करोगे बहुत दिक्कत आएगी आपको, सब्स्टिट्यूशन आगे करोगे तो भी हो सकता है आपका आंसर ना आए, तो ऐसा हो जाता है। तो इस वाले केस में स्पेशल केस है आपका। ऐसे केस में क्या करना है आपको, जब भी आपका फर्स्ट नंबर x की वैल्यू जो है आपका, उसका जो कोएफिशिएंट है, और जो नेक्स्ट वाला इक्वेशन है उसकी जो y की कोएफिशिएंट है अगर वो सेम है, और ऐसे ही आपका y और x का भी सेम है, तो समझ जाना आपको इक्वेशन को प्लस करना पड़ेगा एक बार, और एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। ये आपको तरीका याद रखना है। यानी आपको फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन फर्स्ट को प्लस कर देना है इक्वेशन सेकंड से, उससे आपकी एक नई इक्वेशन बन जाएगी। आओ करते हैं, इससे आपको इजी हो जाएगा। ऐड करने पे कितना आ रहा है 200 आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। 200x प्लस यहाँ भी ऐड कर लो कितना आ गया 200y, इसमें भी ऐड कर लो कितना आ गया 1000। तो ऐड करने से कितना सिंपल बन गया क्वेश्चन। अब यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ 200। अगर मैं 200 कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या आएगा यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। अब आपका 200 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई आपका आ चुका है 5। मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है। तो ये आपकी बनती इक्वेशन आपकी थर्ड है, जो कि सिंपल होने के बाद आई है। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है, ये मेन आपका। इसके बाद क्या करना है, आपका फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल ली प्लस करके, अब सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए आपको माइनस करना है, उल्टा कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड को। ठीक है,
वैसे अगर आप फर्स्ट को माइनस करते हो सेकंड से तो आपका जो एक्स है वो माइनस का आ जाएगा। करने के तो आप कर सकते हो, बट आपको दिक्कत भी आ सकती है, तो यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, सेकंड पहले देता हूँ, फर्स्ट बाद में देता हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो बड़ी वैल्यू है ना एक्स की उससे पहले लिखो ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दी वैल्यू, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो सेकंड में हमारा क्या है 101, माइनस करो कितना आएगा 2x आ जाएगा। अब 99 में से भी 101 को माइनस करो कितना आ जाएगा, इस बार आपका माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा ही है, माइनस का क्या आ जाएगा 2y। अब 505 में से माइनस करो 499 कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे सब में कॉमन क्या है 2 है, 2 बाहर ले लो कॉमन, क्या बचेगा x माइनस वाई प्लस 2, 2 कट जाएगा, तो आपका x माइनस वाई कितना आ गया 1। ये आपका इक्वेशन आ गया 4। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं आराम से। अब इसके आगे तो मुझे बताएंगे भी नहीं है, अब आराम से कर सकते हो, फिर भी बता देता हूँ, ध्यान देख लो फटाफट। तो यहाँ पर आप जो है एलिमिनेशन आके जल्दी निकाल सकते हो आंसर, तो हम लगाते हैं एलिमिनेशन, तो माइनस कर देते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो मैंने माइनस कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, तो ये आपका एक्सेस कर गया, और प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस, तो 2y आ जाएगा, और ये 5 में से बन जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गया डिवाइड करने। अब जो y की वैल्यू आई है सब पुट कर देंगे इक्वेशन किसी में भी, तो मैं थर्ड वाले में पुट कर रहा हूँ इस वाले में, तो x प्लस वाई प्लस 2 हमारे पास 5 है पहले से, अगर मैं यहाँ 2 डाल दूंगा वैल्यू तो प्लस वाई इधर आके माइनस जाएगा, यानी -2 कर देंगे, तो हमारे पास आ गया आंसर 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3 और y की वैल्यू आ चुकी है 2, ये हमारा आ गया आंसर। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है, तब देख सकते हो तरीका कैसे करना है आपको, लॉजिकल है थोड़ा सा। तो ये भी चैप्टर से ही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जाम में हमेशा आता है, अब बोर्ड में तो खासकर आ सकता है, तो आपको ध्यान समझना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इसमें जो आपको दे रखे क्वेश्चन, इनका कोई भी एक भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो आपको पता होगा इसमें आपका जो है बुक में भी दे रखा है, आपको 3 टाइप्स के होते हैं, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन। ये किसमें आ रहा है आपका नो सॉल्यूशन में आ रहा है। तो नो सॉल्यूशन देखते आपके दिमाग में क्या आ गई होगी, क्या आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर हमने तो पढ़ा है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू नॉट c1 अपॉन c2 होता है जब हमारा नो सॉल्यूशन होता है, यानी जब कोई भी हल नहीं होता है। तो ये इसी को आपको लगा देना है यहाँ पे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है a की, दोनों की, यहाँ इन दोनों की भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, हमें k निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका तो यूज करना नहीं है आपको, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आपको यूज करना है सिर्फ फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का। तो आओ करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन दे रखी है हमें उसका यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है, और जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो क्या है 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से हमारी कौन सी वैल्यू आएगी a1 b1 और c1, तो हमें तो सिर्फ a1 चाहिए और b1 चाहिए, तो a1 हमारे पास 3 है और b1 हमारे पास कितना है, कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं a2 और b2 की वैल्यू। a2 कितना हमारे पास, x का कोएफिशिएंट जो है हमारे पास वही हमारा होगा a2, और जो y का कोएफिशिएंट है वो कितना है k माइनस 1, ये हमारा होगा b2। ये जो वैल्यूज है फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आ जाएगा आंसर। तो a1 कितना है 3 अपॉन में a2 कितना है 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, b1 हमारे पास 1 है, b2 हमारे पास k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा चुटकी में। आओ करते हैं स्टार्ट, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3k माइनस, इसको 1 से करो कितना आएगा सेम आ जाएगा, ये 1 है। अब जो सेम सेम वैल्यू है उनको साथ में लगाएंगे, नॉर्मल से है 6 क्लास 7 क्लास का है, तो प्लस का 2 के इधर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस, 3 में से 1 2 जाएगा कितना बचेगा k बचेगा,
और प्लस माइनस माइनस कर दो, कितना आ गया 2। तो के की वैल्यू आ जाएगा बस 2। कितना इजी क्वेश्चन था, देख सकते हो आप। और ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है आपका, जो कि बहुत इजी। क्वेश्चन हमारा क्या है, अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर्स at a uniform speed. If the speed had been more 5 km per hour, it would have taken 1 hour less. For the same journey, find the speed of train. क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन को मान लेते हैं वो ट्रेन हमारी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, जो डिस्टेंस है जहां आपको जाना है ट्रेन को ए से बी जाना है, तो जो डिस्टेंस इसका कितना है 360 किलोमीटर आपको दे रखा है डिस्टेंस, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब एक ही सेम, मतलब एक ही स्पीड है, चेंज नहीं हो रही है स्पीड, यानी जो है आपकी पूरे टाइम स्पीड सेम रहती है। द स्पीड हैड बीन मोर, आगे बोल रहा है अगर स्पीड बढ़ा दे हम 5 किलोमीटर पर आवर, यानी जितनी भी स्पीड थी पहले उसमें 5 और हमें स्पीड बढ़ानी है अपनी, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो उतनी ही जर्नी, सेम जर्नी यानी उतनी ही दूरी तय करने में जो समय लग रहा है अब वो 1 घंटा अब कम लग रहा है पहले से। भाई स्पीड बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है टाइम कम लगेगा। आप जब कहीं जाते हो दौड़ते दौड़ते तो आपको पता है आप जल्दी पहुंच जाते हो, और अगर आप स्लो जाओगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, स्पीड बढ़ने से टाइम को कम लग रहा है ट्रेन को, ठीक है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें क्या निकालनी है कि जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड थी वो क्या है। तो आओ करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। स्पीड का मतलब होता है जो आपकी चाल है, हिंदी में बोलते हैं चाल। तो सबसे पहले हमें यहाँ लेट करना होता है, वो चैप्टर से आपको पता होना चाहिए सारी चीजें कि हम लेट करते हैं, जो भी हमें निकालना है, जो भी हमें फाइंड करना है उसी को आपको लेट करना है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन bx, bx किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो आपको ध्यान रखना है, सिंबल भी लगाना बहुत जरूरी है। स्पीड का सिंबल क्या होता है, किलोमीटर पर आवर यानी चाल। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, हिंदी में बोलेंगे माना, माना जो हमारी चाल है, ठीक है, ट्रेन की जो चाल है वो क्या मानी हमने, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज करके हमें निकालना है आंसर। तो आपको तो ये पता ही होगा, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, साइंस में भी पढ़ा है आपने। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में एक फॉर्मूला होता है, इसमें जो है कॉम्बिनेशन होता है। तो डिस्टेंस का स्पीड कितना होता है हमारे पास, या डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बताओ मुझे क्या होता है, तो क्या बोलोगे, स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, स्पीड होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय हिंदी में, ठीक है। डिस्टेंस मतलब दूरी, से मतलब टाइम मतलब समय। अब यहां पर स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है, जो हमने एक्स मानी है। तो मैंने स्पीड में मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ट्रेन, 360 किलोमीटर, ठीक है। यानी मुझे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है डिस्टेंस 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस में क्या आ जाएगा 360 अपॉन में टाइम, और हमें टाइम पता ही नहीं है, टाइम को टाइम ही रहने दो। मैंने इसको टाइम को क्या लिख दिया, मैंने T1 मान लिया, मैंने क्या मान लिया, ठीक है। फर्स्ट वाले मैंने T1 मान लिया टाइम को। अब यहां से आप T1 निकाल सकते हो, तो जो T1 की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी आपके पास, यहां से क्रॉस मिला करेंगे हम तो x यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया है T1, सिंबल हमारे पास आवर में आएगा। तो मान लेते हैं इतना जो है टाइम लग रहा है आपको पहुंचने में, जब स्पीड कितनी होती है, जब स्पीड होती है आपकी x। अब यहां पर आप ध्यान दो, एक और चीज बोली गई है यहां पर कि स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाए। अब यहाँ सेकंड स्टेप बनाएंगे हम, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, क्या हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमें वो टाइम निकालना पड़ेगा जिसमें
हमारी स्पीड बढ़ जाती है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हेन स्पीड इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है तो टाइम कितना आएगा वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो आओ निकालते हैं। जैसे कि आप जानते हो, इसको देख के समझ में आ जाएगा आपको कि टाइम क्या होता है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको हमने T2 मान लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों का टाइम डिफरेंट है। यहाँ 1 घंटे कम लगते हैं, स्पीड बढ़ गई हमारी। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस तो उतना ही है जो कवर कर रही थी पहले, उतना ही डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस में क्या आ जाएगा 360। अपॉन में क्या आएगा अब स्पीड। स्पीड हमारा x था यहाँ पर, बट वहां पर x नहीं आएगा। क्या आएगा बताओ, क्या आएगा भाई? तो आपको समझ में आ गया कि देखो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, प्लस कर देंगे। कितना जोड़ेंगे इसके अंदर 5। जितनी भी आपकी स्पीड थी उसमें 5 तो ऐड करोगे आप, क्योंकि 5 इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी स्पीड थी हमारी नॉर्मल स्पीड, उसमें हमने 5 इंक्रीज कर दिया, मोर कर दिया, तो ऐड कर दिया। ये हमारा आ गया टाइम, जो भी आवर्स है। अब आपको पता है यहाँ पर T2 1 घंटा कम ले रहा है, 1 आवर लेस मतलब कम ले रहा है। तो T2 की वैल्यू छोटी होगी T1 से। T1 1 घंटे ज्यादा ले रहा है इसका मतलब। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बड़ा कौन है, टाइम कौन ज्यादा ले रहा है, तब क्या बोलोगे T1। तो मुझे बताओ आप T1 माइनस T2 कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? T2 माइनस T1 कितना आएगा हमारे पास? तो T1 माइनस T2 कितना आएगा? सिंपल सा बनाएगा भाई। क्यों? क्योंकि जितना भी टाइम ये ले रहा है उससे 1 घंटा ये ज्यादा ले रहा है और ये 1 घंटा कम ले रहा है। सपोज मान लो 5 घंटे ले रहा है एक्स स्पीड में, तो एक्स प्लस 5 स्पीड में क्या होगा, उससे 1 घंटा कम लेगा। अगर ये 5 घंटे ले रहा है तो ये 4 घंटे लेगा, अगर ये 6 घंटे ले रहा है तो ये 5 घंटे लेगा। तो सिंपल सा T1 माइनस T2 वन हो जाएगा हमारे पास। इसको हम आई करेंगे, जितना भी नोट कर लो, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। यहां तक हमने सीख लिया था, इक्वेशन हमने बना ली थी। ये टाइम हमारा जो है एक्स की स्पीड में 1 आवर ज्यादा ले रहा है, और जब स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम हमारा 1 आवर कम ले रहा है। तो T1 माइनस T2 वन आ गया था हमारे पास। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं अब। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। T1 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, बताओ मुझे? 360 अपॉन एक्स। और T2 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 360 अपॉन एक्स प्लस 5 आवर्स इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करने से आपका इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी आपको चैप्टर का नाम भी है। तो वही हमें बनाना है, हिंदी में बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। उससे पहले देखो यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ ताकि इजी पड़ेगा। 360 कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। तो कर दो, यहाँ इनटू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 5 आ जाएगा। एक्स को 1 से करो कितना आ जाएगा, एक्स ही आएगा। और नीचे वाले को भी नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, आपको पता ही है। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। अब जो हमारा सॉल्व हो रहा है प्लस माइनस वाला काट देंगे, तो x हमारा प्लस का या माइनस का कट जाएगा, बचा 5। अब 5 को से मल्टीप्लाई कर देते हैं वापस। 5 0 0, 5 6 30, 3 कैरी करेंगे, 5 3 15 प्लस 3 18, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या आएगा 1, और ये डिवाइड में है, ये कहां चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से करेंगे तो सेम ही आता है। तो आपका आ गया। अब हमें तो इक्वेशन आनी है, तो इसको इधर लेके जाएंगे हम, ताकि हमारी इक्वेशन आ जाए। यहाँ बचेगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। तो आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली है, द्विघात समीकरण बन चुका है। इसके आगे तो आपको पता ही क्या करना है। तो आओ करते हैं, जल्दी फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ जगह यहाँ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ठीक है। तो स्प्लिटिंग का मिल्टन से भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था मैंने आपको। दो मेथड आपके पास करने के।
तो मैं स्प्लिटिंग मेरे टर्म से करूंगा। तो 1800 का फैक्टर कर देते हैं क्योंकि ए में तो 1 ही है, ठीक है ना। कर दो फैक्टर फटाफट, कितना आ गया 900, फिर 450 और फिर 225 एंड देन कुछ तो कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं। फैक्टराइज करने से आपको जल्दी आता है आंसर। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1800 आना चाहिए माइनस में, और प्लस माइनस करने पर वापस 5 आना चाहिए प्लस का। तो आओ ढूंढते हैं, इन्हीं से बनाना है हमें पेयर। तो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 जा 4, 4 जा 8, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, यहाँ 45 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। अब देखो मैं एक बार मेरा आंसर आ गया, चलो ये नहीं पढ़ के आया हूँ, देखो मैं क्वेश्चन अभी भी करा रहा हूँ जस्ट, मैंने पहले क्वेश्चन नहीं कराया, देखो मेरा तुरंत आ गया आंसर। तो इस तरीके से इजी पड़ता है। तो अब देख सकते हो डिफरेंस कितना है इसमें, डिफरेंस 5 का है, और मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यानी मैं चेंज कर दूंगा बी वाली वैल्यू को, यहां पर मैं लिख सकता हूँ 5 को 45x माइनस 40x माइनस 1800। 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फैक्टराइज करके ही करना है आपको, इससे कोई इजी पड़ेगा। अब आराम से यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं, दो दो का पेड़ हमारा बन चुका है। यहाँ कॉमन क्या है बोथ साइड, यहाँ पर हमारे पास कॉमन है x, क्या बचेगा x प्लस 45, और यहाँ कॉमन क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा सर ये कैसे करेंगे, हमें सर कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप बस यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपको पता है कि यही चीज आपकी वहां पर भी आएगी अंदर। तो इसमें फर्स्ट में क्या है, इसके फर्स्ट में x है, और यहाँ पर x कब आएगा, जब आप 40 कॉमन ले लोगे पूरा का पूरा, तो सिंपल सा है माइनस का 40 कॉमन ले लो, ठीक है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर वही आएगा पक्का, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x, और अगर आपने माइनस का कॉमन लिया है तो सिंबल आपका चेंज हो जाता है, को पता है, यानी ये माइनस का नहीं आएगा अब, यहाँ क्या आएगा अब प्लस का आएगा, और यहाँ पर बचेगा 45। और स्टार्टिंग में मैंने अब बता दिया था आपको, याद करो कि 45 को 40 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 1800 आएगा, इसीलिए देखो यहाँ पर, इसीलिए 45 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ये वैल्यू कॉमन आ चुकी है, इसको हम बाहर ले लेंगे, और इनसाइड क्या आएगा हमारे पास x माइनस 40, और यहाँ से दो आंसर निकाल लेंगे फटाफट। तो एक तो आ गया हमारे पास माइनस 45, और दूसरा आ गया मेरे पास x की वैल्यू प्लस की 40। तो प्लस में आ रहा है तो माइनस में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होता, और अगर स्पीड माइनस में आ रहा है इसका मतलब इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, स्पीड जीरो बोल सकते हैं हम, जीरो से कम तो हो नहीं सकता ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 40 हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, स्टेटमेंट बहुत जरूरी रखना, आप लिखते नहीं हो, जो बच्चे लिखते नहीं हो तो मार्क्स कर जाते हैं। तो ट्रेन जो स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, यानी जो गाड़ी है आपकी, जो ट्रेन है उसकी जो चाल है वो कितनी आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर आवर। तो आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन पूरा, आप समझ सकते हो अच्छे से। कहीं भी आपको अगर दिक्कत होती है तो आप पीछे रिवाइंड करके पीछे से भी आप चेक कर सकते हो सारी चीजें, और दोबारा इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट कर लो, और जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्दी लाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपको चैप्टर बच गए हैं मैं उनको भी कवर करूंगा।